आता मातशी भितर भानगडी रावपाची जाग्याची भाऊ स्टेज वरती हॅलो अगो किती झाले मध्ये एवढे एवढे नाचतात ते कोण ना हॅलो त्याची वयर घ्या मग And I'm happy to be. It's my first time in India as well, so it's been great. Sir, there's one more platform is emerging right now in India. Also, there's a digital platform. What do you have to say about that? Because nowadays, in the film festival, you can look into the various cultures apart pan world. So when you're looking for the greater platform, digital media, what do you have to say about that? I think this is something that Netflix changed the whole thing. If you stop to think, like 5 years ago, the way we watched movies is completely different than the way we do nowadays. And I think there is no going back from that. I think that really soon we are going to see like different technology that are going to bring something different for all of us. But I think that if there is a very important thing on that, which is the fact that you can watch content from different parts of the world. Exactly. And what makes us think always that filmmaking is the same everywhere. And if you have stories that are from a human point of view, regardless of your culture, everybody's gonna enjoy it. And I think it's good. कैसा लग रहा है सर? 50th एडिशन है इस बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ऑनर भी कर रहे हैं. दैट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी. और एक बहुत ही एक कल्चरल एक्सचेंज होती है जब जैसे फेस्टिवल होते हैं. तमाम डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, अपनी फिल्में दिखाते हैं, बातचीत होती है उनकी. तो एक बहुत बड़ी सबक आमोज चीज़ है. लोगों को सिनेमा के बारे में बड़ा अच्छा समझ आता है. थैंक यू. So you're from the old school of acting. So what do you see the importance of an film festival or a film institute? Film festival is a very great thing. It has been happening for many years, and always there has been a lot of exchange of good ideas. वहाँ उन्होंने बहुत से अच्छे एक दूसरे का ideas exchange किए. Then they had a lot of pictures together, and the co-productions हुई. सब बहुत अच्छा हुआ. Right. Sorry. Okay, sir. Let me just come. Hello. Okay. ओपनिंगाक बरेच झाले तुम्ही चढ मातशें डार्क सिग्नल धरपाचो तो तापलो रे बाबा. तापलो की चालूच ना. हॅलो पोस्ट मॅम सांगा
एंड उस पर पूरी सेलेक्टेड थी, शोकेस हुई। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता मुझे मिल सकता था। और स्पेशली गोल्डन जुबली ईयर में तो मतलब पहली बार आके इतना सुंदर पैंजिम को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। सर गोवा में कभी शूटिंग करने का मौका मिला है? शूटिंग करने का मौका नहीं मिला, बट करना चाहूँगा और बहुत जल्दी करना चाहूँगा। इनफैक्ट गोवा में काफ़ी सालों से आता रहा हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली भी यहीं पे रहती है। तो इससे सुंदर जगह इंडिया में नहीं है, जहाँ पे आपको बीच भी मिलेगा, माउंटेन भी मिलेगा, फॉरेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो आई थिंक जल्द ही मैं यहाँ पे शूट करना चाहूँगा। सर फिल्म फेस्टिवल किस तरह से नए जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं, जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स या फिर एक्टर्स हैं उनके लिए? बिल्कुल, बिकॉज सबको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, जिनको जो मतलब इन सब टैलेंट को ऊपर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सो डेफिनेटली फॉर श्योर काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसा फिल्म फेस्टिवल। और इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि हमारे जो फिल्म फेस्टिवल इतना मतलब इंटरनेशनली इतना सराहा जा रहा है। So that is something which is really we really feel. बाकी सब कैसे चल रहा था गोरखपुर का? ये आ गया। फिल्म फेस्टिवल का भारत सरकार ने इतने सुंदर तरीके से इसको रचा है। मैं जावड़ेकर साहब और उनकी पूरे मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इट्स अ फैंटास्टिकली डन। पूरे विश्व की फिल्में आई हैं, विश्व के सारे दिग्गज filmmakers have come and they got to know कि we are the largest cinema maker in the world. We produce 1000 films. तो हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में, हमारे लिटरेचर साहित्य के बारे में लोगों को भी जानकारी होती है। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास भारत सरकार का रहता है। And I'm so happy it's happening in Goa in such a grand way. बिग आज फिनाले है। आज मैं आ पाया कि चूँकि पार्लियामेंट चल रहा था, बट आई वांटेड टू अटेंड दिस बिकॉज मेरी पहचान ही सिनेमा है। आफ्टर डूइंग 600 फिल्म्स आई एम हियर स्टैंडिंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट ईफी कि मैं इस मैसिव से एकदम ग्रैंड फिनाले में आ जाया। सर दिस टाइप ऑफ फिल्म फेस्टिवल के लिए कितना इंडस्ट्री को एक बढ़ावा, एक तो को प्रोडक्शंस होते हैं, हम एक दूसरे के कलाकारों को जानते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फंडिंग्स। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को फॉरेन फंडिंग्स भी होती है। अब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के आ जाने की वजह से एक दूसरे के बारे में और जानकारियां होंगी। तो इट्स अ वेरी इनिशिएटिव बहुत बड़ा है। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कारोबार है। इट्स अ इंडस्ट्री कई 1000 करोड़ की है। बहुत सारी इंडस्ट्री थोड़ी ठंडी लो फेज से गुजरती भी है। फिल्म इंडस्ट्री अगर अच्छा सिनेमा बनता रहे हमेशा रॉक करता है। और फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ही सुंदर दौर से गुजर रही है। उसमें इफ़ी जैसा फेस्टिवल और बढ़ावा देता है और एक प्रोत्साहन देता है, बिजनेस को देता है, सिनेमा को देता है और कई देशों का आदान प्रदान होता है। सी आइडिया इज दैट कि वी नो मल्टी कल्चरल पीपल। लाइक अभी यहाँ से दुनिया भर के इतने सारे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। कोरियन फिल्म मेकर्स हैं, ईरानियन फिल्म मेकर्स हैं, देयर many फ्रॉम हॉलीवुड टू स्मॉल कंट्रीज। जो कंट्रीज के हम नाम नहीं सुने, उनके सिनेमा मेकर्स भी यहाँ हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, थिएटर के आए हैं, लिटरेचर के आए हैं, साहित्य के आए हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स आए हैं, आइडियाज़ डिस्कशंस हो रहे हैं, क्रॉस बातें होती हैं, ग्रोथ होती है। हमारे सिनेमा मेकर्स भी और कुछ सीखते हैं, हम लोग भी बहुत अपग्रेड होते हैं। आज हम लोग बहुत आगे चल चुके हैं। रवि जी, आपने अनेकों फिल्मों में पॉलिटिशियन का रोल निभाया। अभी रियल लाइफ पॉलिटिशियन बनते तो कितना कुछ बदलाव, कितना कुछ सिमिलैरिटी पाते हैं? मैंने बहुत, जब मैं वो पॉलिटिशियन का एक अलग था, ये बहुत सुंदर जिंदगी है। देखिए, अगर आपको सेवा करना है, जैसे अब 24 आवर्स मेरा फ़ोन ऑन रहता है, मैं 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ। हमेशा लगता है कि अब क्या करूँ, किसी की क्या समस्याएं, किसकी क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट में क्या बोलना है, क्वेश्चंस क्या रेज करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे कलाकार 100% कैसा पार्लियामेंट में देना है, कैसे कलाकारों को सीरियस नहीं समझा जाता था पॉलिटिशियंस। बट स्मृति ईरानी जी, हिमा जी, लोगों ने एक अच्छे एग्जाम्पल सेट किए। मैं कहीं पीछे न रह जाऊं, इसलिए मैं बहुत सारी पढ़ाई शुरू कर दिया और एक अलग दुनिया में 7 लाख से ऊपर वोट लेके लोगों ने भेजा है। तो आई बेटर डू माई जॉब वेरी वेल। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा न्याय का मंदिर है, मैं वहाँ जाके सीरियस ना रहूँ।
Sir, yeah. एक मिनट मैडम ऑन स्टेज आणि जाऊ नका रे विजय रघुल look here. Yeah, on your left, yeah. अच्छी बात है ना, सब बैरियर्स ब्रेक हो रहा है, सब अक्रॉस इंडियन सिनेमा हो रहा है. बिकॉज ऑफ media, social media, the internet, people know about all regional films. We are watching good cinema from across languages, so it's a really good thing, and it should go on to keep the culture of cinema and help young filmmakers, inspire young filmmakers. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस इफी को कि ये 50th सक्सेसफुल एडिशन है, एंड इट्स ऑलवेज फन टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म इवेंट, बिकॉज इतना सारा कंटेंट, इतने सारे न्यू फिल्म मेकर्स. इट्स अ लवली प्लेटफॉर्म टू गिव पीपल दैट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट. सो या, आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दी क्लोजिंग सेरेमनी. लास्ट ईयर भी आप यहाँ पे थी मैम. जब भी गोवा में आते हैं गोवा खिल उठता है, आपको कैसे लगता है सर? अरे गोवा, आई ऑलवेज फील like I have a deep connection with Goa. I love Goa. I want to have a house in Goa. That's how much I love it. मतलब it's my favorite holiday destination. It's a second home. I can say that. मैम यहाँ पे गोवा में काम किया आपने, फिल्म शूट किया है कभी? नहीं, मैंने नहीं किया ना. I really want कि मैं एक फिल्म यहाँ शूट करूँ, but I don't know कि मैं शूटिंग और गोवा साथ साथ कैसे करूँगी. आ रहा हूँ भाई. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है. आप बहुत फेस्टिवल्स में जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, ये वैसे ही लग रहा है जैसे आप बाहर जाके बहुत सारे क्विजीन्स खाते हैं, खाना खाते हैं अलग अलग तरह का, फिर आपको घर की याद आती है. सो इट फील लाइक होम. आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस. सर, इस तरह के फेस्टिवल यंग जो फिल्म मेकर्स है या फिर रीजनल फिल्म मेकर्स जो यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सब मिलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर तरह के मेकर्स, नए पुराने, अलग अलग टैलेंट एक छत के नीचे आता है. सो ऑब्वियसली वो जो एक पर्सनल मीट होती है वो आपको एक अलग तरह का कनेक्ट देती है, एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग देती है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर न्यू कमर्स. सर, जब एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, मतलब हो जाता है कि ओपन अप हो जाते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए, और गोवा गवर्नमेंट ने स्कूल में भी थिएटर आर्ट का ये क्लासेस शुरू की. आपको लगता है कि पैन इंडिया में ऐसा कुछ होना चाहिए? ये बहुत इंस्पायरिंग है. मुझे लगता है खास करके कोई भी क्रिएटिव फील्ड को अगर इतना सीरियसली लिया जाए तो वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है. इट्स अ ग्रेट मूव. मुझे लगता है इसको देखते हुए हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ फैलेगी. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Small bite.